बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि अक्सर औक़ात ये सुनने में आया है कि फ़लाँ बंदे की एफ़आईआर हो गई है 446, 447 और 448 और 449 उसमें टे पे लगा दी गई है। हमेशा एफआईआर जो होती है वो ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शंस को लगाकर ही दर्ज की जाती है। तो पाकिस्तानी के जितने भी अगर किसी बंदे को कोई बंदा जुर्म का इर्तिकाब करता है तो जब उसकी एफआईआर होती है तो अक्सर औक़ात सेक्शन के आगे टे पे लिखा होता है। टे पे का बेसिकली मकसद होता है कि ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन फलां 446, 47, 48 और 49 जो हैं, ये जो 4 सेक्शन हैं ये कब लगाए जाते हैं और ये काबिल दस्त अंदाज़ी जराइम में इनको शामिल किया जाता है। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये चारों सेक्शन जो हैं अगर किसी बंदे पे लगते हैं तो उसको कितनी सज़ा होगी और इन सेक्शन के बाद वो बंदा कौन से जराइम करेगा जिस पर ये सेक्शन लगते हैं। नकब जनी करना 446 पीपीसी की दफ़ा 446 ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक अगर कोई शख्स गुरूब आफ्ताब के बाद और तुलुए आफ्ताब से कबल नकब जनी का इर्तिकाब करे तो कहा जाएगा कि इस शख्स ने नकब जनी बवक्ते शब का इर्तिकाब किया है। तो उस बंदे पे जो सेक्शन लगेगा वो होगा पीपीसी की दफ़ा 446। इसके बाद सेक्शन आता है पीपीसी का 447 मुदाखलत बेजा। अगर कोई शख्स मुदाखलत बेजा मुजरमाना का इर्तिकाब करेगा, मतलब कोई बंदा किसी की दुकान, मकान, खेत खलियान किसी भी जगह पर अगर कोई बंदा जाकर मुदाखलत करता है उसको नुकसान पहुंचाने की नीयत से, तो ऐसे बंदे को 3 माह तक की कैद हो सकती है और 1000 जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उसको हो सकती हैं, कैद भी और जुर्माना भी। इसके बाद आती है दफ़ा 448 पीपीसी सेक्शन 448 में, जिसमें मुदाखलत बेजा, ये जो है मुदाखलत है जी किसी के घर में दाखिल होना। कोई बंदा किसी के घर में बगैर बताए दाखिल होता है, मतलब किसी के घर में वो इस नीयत से दाखिल हुआ कि उसको नुकसान पहुंचाएगा और उसकी नीयत हो भी या ना हो, मगर उसके बगैर इजाज़त के उसके घर में अगर वो दाखिल होता है और दाखिल हो गया और उसको नुकसान भी पहुंचाने की नीयत है उसकी, तो ऐसे बंदे को अगर वो इस जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसको 3000 रुपये जुर्माना होगा और 1 साल की सज़ा होगी। अगर ये उसका जुर्म साबित होता है और वो संगीन नौयत का है तो उसको 1 साल की सज़ा और साथ जुर्माना, दोनों चीज़ें होंगी। उसके बाद आता है पीपीसी का सेक्शन 449। सेक्शन 449 ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के घर में दाखिल होता है और वो इस नीयत से दाखिल हुआ है कि वो उसका कत्ल करेगा, वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी जान लेगा, या ऐसा क्राइम कमिट करे जिसकी सज़ा जो है या उस क्राइम कमिट करने का इरादा हो उसका, जिसकी सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत हो, तो ऐसा बंदा अगर इस नीयत से किसी के घर में दाखिल होता है तो उस बंदे को उम्र कैद हो सकती है, या फिर कम से कम सज़ा जो उसकी होगी वो 10 साल होगी और इसके साथ उसको जुर्माना भी हो सकता है। ये वो जराइम थे जो कि काबिल दस्त अंदाज़ी जराइम में आते हैं। तो ऐसा बंदा जो कि किसी के घर में दाखिल होगा, किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल हो, या किसी भी चक्कर में वो किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से या किसी की जान लेने की नीयत से, किसी भी तरह से उसकी कोई भी नीयत है, अगर वो किसी की जगह पर प्रॉपर्टी पर जाते उस पर हमला करता है या करने की नीयत से जाता है और वो उस दौरान पकड़ा जाता है, तो उस बंदे के ऊपर 446,
447, 48 और 49 ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक FIR दर्ज होगी और फ़ौरन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन तमाम सेक्शंस की जो सज़ाएं बनती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।